जब भी वर्दी पर गोली चलती है तो जख्म सिर्फ उस जवान के शरीर पर नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ देशवासियों की अंतरात्मा पर लगते हैं। भारत की ये पावन धरती, जिसे ऋषि मुनियों और बलिदानियों का देश कहा जाता है, हमेशा से शांति और भाईचारे की मिसाल रही है। लेकिन इसी देश के एक खूबसूरत हिस्से हमारी मखमली वादियों वाले कश्मीर में जब अपनों के बीच छुपे गद्दार पाकिस्तान के इशारे पर नाचते हैं तो खून खौल उठता है। कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत का मुकुट है। लेकिन इसी मुकुट में कुछ ऐसे नासूर पल रहे हैं जो देश की पीठ में लगातार खंजर घोंप रहे हैं। हाल ही में अनंतनाग की धरती पर जो हुआ उसने एक बार फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अमरनाथ की यात्रा की सुरक्षा में मुस्तैद बडगाम के रहने वाले भारतीय रिजर्व बटालियन के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। गौर करने वाली बात है कि करीब 30 साल पहले उनके पिता ने भी देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी और आज उस परिवार ने राष्ट्र की रक्षा के लिए एक बार फिर अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। एक कायर नकाबपोश आतंकी बाइक पर सवार होकर आया और पीछे से पीठ पर वार कर गया। लेकिन असली दर्दनाक सवाल ये नहीं कि एक आतंकी ने गोली चलाई, सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल ये कि वो आतंकी आज भी कश्मीर की वादियों में आराम से छुपा कैसे है। उसे खाना किसने दिया, पानी किसने दिया, सुरक्षित ठिकाना और हथियार किसने मुहैया कराया? इसका जवाब है वे ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्थानीय गद्दार जो इस भारत देश का खाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं और वफादारी पाकिस्तान के पालतू आतंकियों से निभाते हैं। कश्मीर की आड़ में देश का ये बहुत बड़ा भयानक गद्दार है, जहाँ एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है, दुनिया में अपनी धमक बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर बैठे ये गद्दार आतंकवादियों को पनाह देकर देश को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। आतंकवाद और आतंकवादियों का ये नापाक गठजोड़ अब और सहन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान समर्थित ये आतंकी सिर्फ खून खराबा चाहते हैं और हमारे देश की शांति को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन इस बार भारत के सुरक्षा बलों ने ऐसा प्रचंड और खौफनाक प्रहार किया जिसकी गूंज हर नापाक दिल और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों तक पहुंच रही है। कश्मीर के 10 जिलों में एक साथ अब तक का सबसे बड़ा घेराबंदी अभियान चलाया गया। 1200 से ज्यादा संदिग्धों और ओवरग्राउंड वर्कर्स को उठाकर सलाखों के पीछे डाला गया। ये सभी वो लोग हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों को समर्थन देते आए हैं और उन्हें रसद और शरण देते आए हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन ने कड़ा संदेश देते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी आदिल ठोकर और हारून गनी के घरों को रातों रात बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया। उनके अवैध ठिकानों को जमींदोज कर यह साफ बता दिया गया कि अब आतंकी आकाओं और उनके स्थानीय गद्दारों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। जब बात भारत देश की अखंडता और हमारे जाबाज सिपाहियों के बलिदान की आती है तो कानून को पूरी ताकत से डंडा चलाना ही होगा। तिरंगे की छांव में रहकर देश की नींव खोदने वालों के लिए अब इस मुल्क में केवल एक ही संदेश है, या तो सुधर जाओ या फिर भारतीय सुरक्षा बलों के इस कड़े प्रहार और बुलडोजर की रफ्तार के नीचे कुचले जाने के लिए तैयार रहो। फिलहाल इस कार्रवाई पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।